तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या कोविड-19 की वजह से इंडिया के स्पेस मिशंस जैसे चंद्रयान-3, गगनयान ये डिले होंगे कि नहीं। तो चलिए जानते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है मुझे कुछ ज़्यादा ही आ रहा था आजकल, तो मैंने सोचा एक वीडियो में एड्रेस कर लूँ इस पूरी चीज़ को। ये वीडियो कोई हाई-फाई नहीं होगा, एनिमेशन कुछ नहीं होगा। बस जो वीडियो बैकग्राउंड में चल रहा है वो मैं कबल स्पेस प्रोग्राम खेल रहा था और उसमें एक प्लेन बनाने की कोशिश की, जो फेल हुआ वो छोड़ो, हम बात कर लेते हैं। तो 3 मेजर मिशन थे, आदित्य L1, चंद्रयान-3 और गगनयान। ये मिशंस इस साल और अगले साल के लिए शेड्यूल्ड थे। तो गगनयान के बारे में आखिर में बात करेंगे क्योंकि उसके मैटर में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, तो वो लास्ट बात करेंगे। पहले आदित्य L1 और चंद्रयान-3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स में पढ़ रहा था जिसके बारे में मतलब ये कोविड-19 इसरो का काम डिले करेगा या नहीं। तो उसमें कंटिन्यूसली मेंशन कर रहे थे कि आदित्य L1 मई के महीने में शेड्यूल था इस साल, पर वैसे नहीं है। उनके टीम ने लास्ट ईयर ही क्लियर कर दिया था दिसंबर या अक्टूबर में शायद, कि आदित्य L1 एंड ऑफ 2020 में शेड्यूल्ड है और अगले साल स्लिप हो सकता है। और जब कोई इसरो का मिशन एंड ऑफ द ईयर में शेड्यूल्ड होता है, उसके अगले साल स्लिप होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट हर बार हो जाते ही है स्लिप अगले साल। तो आदित्य L1 एनीवेज डिलेड था। अगर आपको आदित्य L1 क्या है वो नहीं पता, आदित्य L1 हमारा सोलर मिशन है जो L1 पॉइंट लाग्रांज 1 पॉइंट के अराउंड ऑर्बिट करेगा। ये काफ़ी नया मिशन है इसरो के लिए, फर्स्ट टाइम एक सोलर मिशन कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, उनको अपने टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और इंटीग्रेशन फैसिलिटीज़ अपग्रेड करने पड़ रहे हैं। उनका जो क्लीन रूम है वो और भी ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। अभी कैसे समझा आपको, तो वो क्लीन रूम अपग्रेड हो रहा है फ़िलहाल, और उनको काफ़ी सारे इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह करना है। काफ़ी लोग को गुस्सा आ जाता है, वो पागल हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि इसरो का कोई मिशन डिले हो गया है। देखो, स्पेसक्राफ्ट बनाना इजी नहीं है, ये मैगी बनाने जैसा नहीं है जो आप किचन में जाके 2 या 5 मिनट में बना दोगे। अगर ये स्पेस में जाके फेल होता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है, श्योर होना पड़ता है कि ये पास होगा इस मिशन में। ये हुआ आदित्य L1 की बात। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। अब जैसे आपको पता है चंद्रयान-2 फेल हुआ। चंद्रयान-2 फेल नहीं हुआ, पर चंद्रयान-2 का जो लैंडर पार्ट था विक्रम, जो साउथ पोल के आसपास लैंड करके रोवर डिप्लॉय करने वाला था, वो नहीं कर पाया अपना काम। तो वो फेल हुआ मिशन। क्यों फेल हुआ काफ़ी लोग मुझे अभी भी पूछते हैं, पर इसरो ने रिपोर्ट ऑफिशियल नहीं की। इस चीज़ के ऊपर एक रैंट ज़रूर आएगा मेरा जल्द ही, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि चंद्रयान-3 काफ़ी सारे डिज़ाइन चेंजेस जो रिकमेंडेड थे चंद्रयान-2 के लिए वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब इसरो ने कह तो दिया था कि इस साल के एंड में या अगले साल दिखेगा चंद्रयान-3, पर कोई भी स्पेसिफिक नहीं दिया अब तक। मन तक नहीं कहा है कि 2021 के कौन से महीने में लॉन्च होगा। तो आई होप वो 2021 में कैसे भी करके लॉन्च करे, क्योंकि 2021 के एंड में और 2022 में काफ़ी सारे रोवर्स जाके साउथ पोल के आसपास लैंड करने के प्लानिंग में है। तो अगर इसरो मिस आउट करता है हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई भी अब तक रोवर या लैंडर लैंड नहीं किया साउथ पोल पे, तो अगर इसरो पहली बार ये कर पाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी काफ़ी सारे रोवर्स और लैंडर्स आ रहे हैं जो साउथ पोल पे लैंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आई होप उससे पहले कर पाए इसरो कैसे भी करके, हिस्ट्री बुक्स में जाने का मौका मिलेगा हमें। एनीवेज, इसरो ऑलरेडी साउथ पोल पे जा चुकी है एक बार, तो उस पर मेरा ज़रूर वीडियो आने वाला है जल्दी। अगला चंद्रयान-2 को इशू हो सकता, चंद्रयान-3 को इशू हो सकता है कि देखो, सपोज इसरो को ओपन कर देती है गवर्नमेंट, मतलब काम करने को अलाउ करती है जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स लेके। प्रॉब्लम ये होगा कि इसरो अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है तो इसरो सब चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है। इसरो के कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी सारे हैं जिन्हें कंपोनेंट सप्लाई करती है। अब इसरो हर छोटी चीज़ तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, जैसे रबर सील्स वगैरह। प्रॉब्लम ये कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर्स टाइम पे ऑनलाइन नहीं आते, टाइम पे काम स्टार्ट नहीं करते, तो इसरो का काम भी अटक के रह जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इस कोविड-19 सिचुएशन की वजह से काफ़ी सारे कंपनीज बैंकरप्ट हो जाए, पैसा ना हो, और इसरो के कुछ मैन्युफैक्चरर्स आउट ऑफ बिजनेस भी हो जाए। तो वो कह नहीं सकते सिचुएशन कैसी जाएगा आगे। सिचुएशन ज़्यादा सीरियस ना हो ऐसे आशा करता हूँ। ये मैंने अपने वेंटिलेटर्स वाली वीडियो में भी कहा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अगर आप 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड में हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन किया है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो आई होप ये चंद्रयान-3 जल्द कर पाए, पर डिले होना तो डेफिनेट है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें करने होने यार। अभी मैंने अपने पहले वीडियो चंद्रयान-3 के बारे में भी कहा था ये सेम चीज़। तो अभी बात करते हैं गगनयान के बारे में। गगनयान की बात करने से पहले मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट कर दूँ, प्लीज़ हो सके तो टाइम है तो थोड़ा मुझे फॉलो कर दो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत क्वालिटी है, ज़रूर फॉलो करो। गगनयान के बारे में बात करते हैं अभी। गगनयान का थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। देखो, होना क्या था
गगनयान के 2 अनक्रूड टेस्ट होने थे, मतलब बिना इंसानों को डाले, तो कोई ह्यूमनॉइड को कोई रोबोट को डालने वाले हैं। उसके ऊपर भी वीडियो बनाया मैंने, आई बटन में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, अभी एक अनक्रूड टेस्ट दिसंबर 2020 इस साल शेड्यूल था। ये भी कहा गया था कि जैसे मैंने पहले कहा, अगले साल स्लिप हो सकता है, जो होगा इस करंट सिचुएशन चलते चलते तो डेफिनेटली स्लिप होगा अगले साल। अब जो दूसरा अनक्रूड टेस्ट है वो फर्स्ट अनक्रूड टेस्ट के 6 महीने बाद एग्जैक्टली, ओके। और फिर फाइनल क्रूड टेस्ट इंसानों के साथ, अब वो एक इंसान कहते रहे कि एक इंसान को भेजने का प्लान है, वो होगा अगस्त 2022 में, क्योंकि तभी इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट होने वाले। तो ये मोदी जी ने टारगेट सेट किया था। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये मैं स्पेसक्राफ्ट के पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम एस्ट्रोनॉट्स के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट क्रूड टेस्ट, सपोज हम वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, वर्स्ट सिचुएशन 6 महीना डिले होता है, तो जून में लॉन्च होगा फर्स्ट अनक्रूड टेस्ट। सेकेंड अनक्रूड टेस्ट अगर सब कुछ ठीक से जाता है फर्स्ट अनक्रूड टेस्ट में, तो 6 महीने बाद करने की प्लानिंग है, तो जनवरी फरवरी 2022। और उसके 6 महीने बाद ही क्रूड टेस्ट होगा अगर ये शेड्यूल की हिसाब से जाते हैं, जो काफ़ी टाइट होगा। देखो क्रूड टेस्ट काफ़ी सीरियस मैटर होने वाला है। जब इंसानों को इक्वेशन में लाते हो ना तो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं सब चीज़ें। यही नहीं, दोनों क्रूड अनक्रूड टेस्ट को छोड़ के इन्हें एक इनफ्लाइट अबॉर्ट भी करना है। इनफ्लाइट अबॉर्ट मतलब जब रॉकेट उड़ रहा है तभी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो कैप्सूल में इंसान है उन्हें सेपरेट करके सेफली लैंड करवाना है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो और एनिमेशन दोनों बनाया, अगर आपको वो भी देखना है तो कुछ ज़्यादा ही शाउट आउट दे रहा हूँ खुद के वीडियो को, तो वो भी देख सकते हो आप। तो ये तीनों टेस्ट करने हैं इंसानों को डालने से पहले, और ये इंसानों को डालने से पहले सब प्रोटोकॉल्स फाइनलाइज कर रहे हैं। मतलब लॉन्च पैड के वहाँ कितने गाड़ियाँ जाएंगी, अगर लॉन्च पैड को आग लगता है तो क्या प्रोटोकॉल होगा, कैसे एस्केप करेंगे सब लोग लॉन्च पैड से, काफ़ी सारी चीज़ें इन्हें सॉर्ट आउट करने उस चीज़ें होने से पहले। और अगर लॉन्चेस ज़्यादा रहे इसरो के तो फिर उस लॉन्च पैड को मॉडिफाई करना भी प्रॉब्लम होते जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर 6 महीना डिले होता है फर्स्ट अनक्रूड टेस्ट को तो डेफिनेटली क्रूड टेस्ट डिले होगा, क्योंकि बहुत टाइट हो जाएगा फिर तभी शेड्यूल। अभी ये हुआ रॉकेट के बारे में। अभी बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दिया गया रशिया में, इस फरवरी में स्टार्ट हुआ। अब वो करीब 11 महीने की ट्रेनिंग थी, तो अगले साल 2021 में जनवरी के आसपास ख़त्म होनी थी, पर अभी इस पेंडेमिक के चलते वो हॉल्ट हो गई है, वो फिलहाल स्टॉप कर दी है ट्रेनिंग। तो अभी कितना महीना डिले होगा वो नहीं पता। जितना लेट होगा एस्ट्रोनॉट्स उतने लेट इंडिया में वापस आएंगे। अब इंडिया में वापस आने के बाद उन्हें गगनयान क्रू मॉड्यूल स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी है। अभी देखो ये फर्स्ट टाइम का ट्रेनिंग है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, ये इटरेटिव होगा। मतलब वो उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, वो फीडबैक देंगे और शायद इंप्रूव कर देंगे। ऐसे भी हो सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स कोई फीडबैक दे जिसकी वजह से गगनयान क्रू के इंटीरियर्स को अपग्रेड करना पड़े। एकदम क्रिटिकल फीडबैक रहा तो तुरंत अपग्रेड करना पड़ेगा। छोटे फीडबैक को नेक्स्ट वर्जन में भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये इसरो और इंडिया पहली बार कर रहा है ये चीज़, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। नासा की तरह जिनके पास, या रशिया की तरह जिनके पास ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश्ड है, उनके पास काफ़ी सारा डेटा है काफ़ी सालों का इस मैंड मिशन के बारे में। तो थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे हमें, वो ठीक है, चलता है। पर टारगेट चेज करना अगस्त 2022 का डिफ़िकल्ट दिखते जा रहा है। और कुछ नमूने इस देश के जो गगनयान को पोस्टपोन करने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि उसको पैसा लगता है, ये वो। मेरे को उस टॉपिक में नहीं जाना, मेरे को ऐसे लोगों से चिढ़ आती है बहुत, ऐसे लोग। ये एनीवेज, जो साइंस, सो कॉल्ड साइंस रिपोर्टर्स इन पॉलिटिशियन से ऐसे सवाल पूछते हैं ना, वो भी इन पॉलिटिशियन नमूने से कोई कम नहीं। गगनयान यार कुछ भी हो जाए, घूम फिर के इसरो का फंडिंग निकालने आ जाते हैं लोग। सब पैनलिस्ट की सैलरी कट करो, कुछ भी करो, इसरो के पैसे को हाथ मत लगाओ। आई होप सब टाइम पे हो, पर जब भी गगनयान नज़दीक आएगा क्या माहौल होगा इस देश का, सोचा आपने? सब श्रीहरिकोटा के आसपास स्पेस शटल को लॉन्चेस में देखा कैसे लोग नासा की फैसिलिटी के आसपास एकदम झुंड में आते थे। मज़ा आने वाला है, काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है। और जैसे गगनयान नज़दीक आता है मैं अच्छे वीडियोस गगनयान पे डालते जाऊँगा। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत, और खुश रहो और हेल्दी रहो मेन तो।